पूज्य माता जी अपने इन्हीं दृढ़ संकल्पों के कारण पूरा अयोध्या की यात्रा पर निकली। हम लखनऊ वासियों का ये परम सौभाग्य है कि ये क्षण हमको प्राप्त हो रहे हैं, हम लोग इसका लाभ लें, यही आपसे निवेदन है। अब आगे की कार्रवाई श्री जीवन प्रकाश जी को करनी है, उससे पहले बाबू कुछ बोलना चाहते हैं। बाबू। प्यारे भाइयों, संतों के अलावा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया मंच से नीचे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कि माता जी हमारे बीच में इतनी दूर से चल करके अयोध्या जी के लिए आई हैं और माता जी करीब 1.5 महीना हो गया हसनापुर से चली है और अयोध्या जी 15 दिन में पहुंच जाएंगी। मैं आपको बता दूं माता जी को, आज के ठीक 70 साल पहले जब हम लोग भाई बहन थे, उस समय माता जी को हमने आचार्य देशभूषण महाराज जी कोतली से पधारे थे बाराबंकी में, उनके दर्शनार्थ को हम ले गए थे। वो 70 साल का क्षण है, हमको आज भी याद है। चूंकि माता जी में और हमें केवल 4 साल की छोटाई बड़ाई का अंतर है, माता जी के निर्देशानुसार हम सारे कार्य करते थे और कर रहे हैं और करेंगे। उनका आशीर्वाद हमको बराबर मौजूद है। साथ में हमारी चंद्रावती माता जी जो छोटी बहन है, उन्होंने तमाम करके उन्होंने भी लिखे हैं। स्वामी रवीन्द्र कीर्ति महाराज जी जो यहाँ मौजूद है, ये हमारे छोटे भाई हैं। इन्होंने पहाड़ काट करके 20 साल के अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना कराई, 108, जो गिनीज बुक में दर्ज भी हो गई और जिसको राष्ट्रपति दर्शन के लिए भी आए थे। हम सब लोग मौजूद थे। बोलो अर्का ज्ञान माता जी की जय। पारस चैनल के डायरेक्टर श्री प्रकाश मोदी जी हाँ आज आए हुए हैं पूज्य माता जी के दर्शनार्थ। वे भी अरे इधर से आ जाए। प्रकाश मोदी जी। भारत गौरव पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगमन आज चौक सराफा के इस मंच पर है और आज यहाँ पर ये जैन समाज का मंच नहीं, अभी तो ये पूरे चौक सराफा एसोसिएशन से आज यहाँ पर सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती माता जी का स्वागत मंच सराफा एसोसिएशन ने यहाँ सजाया है। मैं समझता हूँ कि जो संत होते हैं वो न किसी समाज के होते हैं और न किसी एक व्यक्ति के होते हैं, न किसी परिवार के होते हैं। संत जो होते हैं वो पूरे देश की जनता के संत होते हैं और आज उसी का हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा अनुपम उदाहरण देख रहे हैं कि आज यहाँ पर पूरे सराफा एसोसिएशन की तरफ से पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी का अभिवादन यहाँ पर पूरा एसोसिएशन कर रहा है और पब्लिक रामलीला समिति यहाँ पर संपन्न कर रही है। सबसे पहले उनके समिति के पदाधिकारी पूज्य रामलीला समिति के महामंत्री डॉक्टर राजकुमार वर्मा, उपाध्यक्ष उप मंत्री ओम प्रकाश दीक्षित जी कुटिया वाले, अनुराग मिश्रा जी और विनोद महेश्वरी जी एवं होलिकोत्सव समिति के महामंत्री सचिव भी हैं अनुराग मिश्रा जी। आप आकर के माता जी को ये समर्पित करें। अतुल गुप्ता जी आप भी आ जाइए। पुष्प गुच्छ पूज्य माता जी के समक्ष ये लोग चढ़ा करके माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इसी के साथ आज हमारे बीच में पूज्य ज्ञानमती माता जी की शिष्या प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी भी मंच पर विराजमान हैं। उनके भी चरणों में आप लोगों की तरफ से श्रद्धा मैंने अर्पित है और अब हम सब के बीच में पूरी जैन समाज ही नहीं, जनता के पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी का भी ये सम्मान यहाँ पर संपन्न हो रहा है चौक सराफा की ओर से। चौक अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात कहना चाहता था कि आज हम लोगों का सौभाग्य है कि ज्ञानमती माता जी चौक में आई हैं और साथ में हमारे स्वामी रविन्द्र कीर्ति जी भी महाराज साथ में हैं। चौक सराफा एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों की बहुत इच्छा है कि संपूर्ण सराफा एसोसिएशन की तरफ से महामंत्री
विनोद महेश्वरी जी, संगठन मंत्री अतुल गुप्ता जी, हमारे अध्यक्ष हैं परम आदरणीय कैलाश जैन जी, आदिश जैन जी, स्वामी रविंद्र किंसी जी के श्री चरणों में रजत पादुकाएं आपको अर्पित करना चाहती है और विनम्र निवेदन है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें। हम लोगों के ऊपर बहुत बहुत अनुग्रह होगा आपका कि ये रजत चरण पादुकाएं जो सराफा एसोसिएशन की ओर से आपको दी जा रही हैं, इनको स्वीकारने की कृपा करें। स्वामी जी, ये वो स्वामी जी हैं जो जैन समाज के स्वामी जी नहीं, अभी तो जिस समय भगवान राम मंदिर के शिलापूजन का कार्यक्रम हुआ तब पूज्य स्वामी जी को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष आमंत्रित किया और चुनिंदा संतों में पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने जैन समाज का प्रतिनिधित्व करके भगवान राम की जन्मभूमि के शिलापूजन में अपना सानिध्य प्रदान किया था। ऐसे स्वामी जी आज इस सराफा एसोसिएशन के द्वारा नवाजे जा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर चांदी की खड़ाऊ भेंट करके आज स्वामी जी का ये जो सम्मान किया गया है, मैं समझता हूँ ये पूरी जनता के दिलों में स्वामी जी के प्रति जो विश्वास है, श्रद्धा है, समर्पण है, उसका एक प्रतीक है। एक बार जोरदार ताली बजा करके जैन और सारे अजैन जितने भी लोग एसोसिएशन के एक बार ताली बजा करके हम इनका सम्मान करें, अभिवादन करें। हम सबके लिए अत्यंत गौरव के पात्र पूज्य पीठाधीश स्वामी जी हैं और आज उनको यहाँ से ये सराफा की तरफ से, सराफा वाले हैं तो देखो सराफा का ही काम करेंगे, चांदी है, सोना है, रतन है, तो आज इन्होंने चांदी की खड़ाऊ पहनाई है तो ये सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये खड़ाऊ पहनाने का मात्र इतना सा उद्देश्य था कि संपूर्ण सराफा एसोसिएशन जब आपके चरणों में ये रजत पादुकाएं आपको अर्पित करेगी तो आपकी चरण रज अपने मस्तक पर लगाकर आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके, यही हम लोगों की कामना है। हम आपका सम्मान क्या करेंगे, आपका तो हमें बस आशीर्वाद चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। यहाँ पर साधुओं के प्रति, संतों के प्रति ये पूरे एसोसिएशन की तरफ से हमारे बीच में आज जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, जहां से पूज्य माता जी यहाँ पे बहुत ही भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न करा के पधारी है डालीगंज से। बाबू ऐसे विनय जी जैन जो वहां के सभापति हैं, अध्यक्ष भी हैं, वो भी आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। सराफा एसोसिएशन उनका भी अभिवादन करता है और भी यहाँ पर अनेक वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित हैं हमारे जैन समाज के और मंगलाचरण की दो पंक्तियों के माध्यम से सुभाष जी सराफ इस सभा का यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं। जय बोलिए आदि ब्रह्मा, अयोध्या में जन्मे आदि ब्रह्मा श्री ऋषभ देव की जय। जय बोलिए अयोध्या में जन्मे भगवान रामचंद्र जी की जय। मैं और ज्यादा अधिक कुछ न करके एक छोटी सी लाइन में जो हमने लिखी है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जरा माइक की आवाज तेज कर दीजिए भाई साहब, माइक की आवाज बढ़ा दीजिए। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भारत देश की राम कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भारत देश की राम कहानी। राम का मंदिर, राम की भक्ति, राम के भक्तों की बलिदानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भारत देश की राम कहानी। भारत के इतिहास की गाथा संघर्षों से भरी हुई है। राजनीति के बलिदानों से युग की गाथा रची हुई है। राम भक्त हनुमान के दिल में राम की शक्ति छिपी हुई है। मोदी जी में देश की भक्ति, राम की शक्ति छिपी हुई है। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भारत देश की राम कहानी। आत्मशक्ति और दिव्य शक्ति जो मोदी जी में छिपी हुई है। समय समय पर यही शक्ति का बोध सभी को करा रही है। कई शताब्दी बीत गए पर राम का काम न हो पाया था।
था इंतजार ऐसे हाथों का, हो भव्य ज्ञान और पवित्र काया का। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भारत देश की राम कहानी। आखिरी है, देश का मस्तक ऊंचा कर दिया, देश का मस्तक ऊंचा कर दिया, धर्म नीति से राजनीति में। ना भूतो ना भविष्य थी ये छवि बन गई मोदी जी में। मत भूलो ऐ दुनिया वालों, भारत मोदी राम के मोदी। ऐसी प्रतिभा कहाँ मिलेगी, कहें सुभाष यूपी के योगी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भारत देश की राम कहानी। राम का मंदिर, राम की भक्ति, राम के भक्तों की बलिदानी। जय जिनेन्द्र, जय हिंद, अहिंसा परमो धर्म। आज हमारे बीच में प्रकाश जी मोदी जो पारस चैनल के प्रमुख हैं, डायरेक्टर हैं, कृपया आए। आपका भी सराफा एसोसिएशन यहाँ पर माल्यार्पण करके सम्मान करना चाहती है और सम्मान स्वीकार करें। सामने से थोड़ा उधर जाओ। आज हमारे देश में जैन समाज का एकमात्र चैनल है पारस चैनल, और पारस चैनल देश में नहीं पूरे विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 165-70 देशों में देखा जाता है, जिसका प्रसारण करने के लिए आज हमारे प्रकाश जी मोदी प्रमुख रूप से पूरे देश के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हमारे बीच पधारे हैं। मंत्री का दर्जा प्राप्त आप एक हमारे समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज हमारे मंच पर इनकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है और पारस चैनल के आप प्रमुखता से यहाँ पर प्रसारण भी आज इस कार्यक्रम का चल रहा है। आपके लिए भी यहाँ सराफा एसोसिएशन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई के साथ सम्मान करता है। और आइए अब समय देखते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे हम पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जिनके बारे में अभी हमने सुना और जिनका यहाँ पर अभी बहुत ही सुंदरता के साथ सम्मान भी संपन्न हुआ। ऐसे पूज्य स्वामी जी से निवेदन है कि इस अवसर पर आप अपने उद्गार व्यक्त करके सराफा एसोसिएशन को भी आशीर्वाद प्रदान करें और यहाँ पर जैन जैनेतर सभी बंधु उपस्थित हैं, उनके लिए अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिस देश में संतों का सम्मान होता है, जिस देश में वो जहां पर आत्मा और परमात्मा की चर्चा होती है, जहां पर प्रातःकाल से लेकर के शाम तक पूजन और आरती होती है, जहां पर भक्तगण मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, ऐसा उस देश का नाम है भारत। इस भारत के अंदर भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर कृष्ण तक, जहां प्रतिदिन पूजा होती है, ऐसे देश का पवित्र नाम है भारत। ऐसे भारत के अंदर आज कम से कम 8-9 लाख संत विराजते हैं। कितने संत? 8 से 9 लाख संत हमारे हिंदू और सनातन परंपरा के अंदर, और उसी में हमारी जैन परंपरा के अंदर लगभग 5000 संत विराजते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर मिलकर के। इस देश को इन संतों ने अहिंसा का संदेश दिया। इस देश को जीने दो का संदेश दिया, और इसी देश के अंदर भगवान राम और भगवान ऋषभ देव जैसे महावीर जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं। अयोध्या जो आज राम की जन्मभूमि है, करोड़ों साल पहले भगवान ऋषभ देव ने उसी अयोध्या के अंदर इक्ष्वाकु वंश के अंदर, सूर्य वंश के अंदर जन्म लेकर इस धरती को, अयोध्या को पवित्र किया था। 5 तीर्थंकरों की पावन जन्मभूमि अयोध्या के अंदर हमारे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया करोड़ों साल पहले। ऐसी अयोध्या के दर्शन के लिए, अयोध्या की वंदना के लिए, तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी पिछले 25-30 साल से अहर्निश प्रयासरत हैं।
हमने वहां पर किया है और आगे भी करना है। जैसा भी हमारे भाई आदिश जी ने बताया कि जब राम मंदिर का 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ, केवल 136 संतगण उस शिलान्यास समारोह में मोदी जी के द्वारा कहें, चंपत राय जी के द्वारा कहें, राम जन्मभूमि न्यास समिति के द्वारा कहें, वहां आमंत्रित किए गए थे। उसमें जैन समाज से केवल एकमात्र एक ही को आमंत्रित किया गया था। उसमें सम्मिलित होने का, सानिध्य देने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ था। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो आपके इस चौक कॉलोनी में सराफा एसोसिएशन के निवेदन पर, रामलीला कमेटी के निवेदन पर और हमारे जैन बंधुओं के निवेदन पर, विशेषकर हमारे नीतीश कुमार जैन सराफ बहराइच वाले जो लखनऊ हैं, कैलाश चंद्र जैन सराफ जो टिकैत नगर से लखनऊ आए हैं, उनके सुपुत्र आदिश जैन, पौत्र अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन आदि समस्त हमारे सराफा एसोसिएशन के अन्य सभी बंधुओं ने कई दिनों से प्रयास किया। माता जी आप डालीगंज में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को कराने के लिए आई हैं, तो कम से कम 1-2 दिन का समय हमें चौक को भी प्राप्त हो। उसी श्रृंखला में आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का चौक में मंगल आगमन हुआ है। साथ में प्रज्ञा श्रमणी आर्य का चंदनामती माता जी हैं। ज्ञानमती माता जी का परिचय इतना ही है, हमारे जैन और जैनेतर बंधु जो भी देख रहे हैं कि आज इनकी आयु 89 साल की है। 70 साल हो गया इनको त्याग के मार्ग पर चलते हुए। सारे देश की पदयात्रा इन्होंने की है और उसी पदयात्रा के मध्य आज इनका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगल आगमन हुआ। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जब पूज्य माता जी के पास मांगी तुंगी में 3 साल पहले आए तो उन्होंने देखा और बहुत ही श्रद्धा के साथ पूज्य माता जी को नमन किया। जब माता जी का राजधानी दिल्ली में पिछले वर्ष आगमन हुआ तो महामहिम राष्ट्रपति जी की भावना हुई कि माता जी के चरण राष्ट्रपति भवन में भी पड़े और संख्या में पूज्य माता जी का बहुत अच्छा सम्मान महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में भी किया। आज यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी सदस्य, हमारे रामलीला कमेटी के सभी सदस्य, हमारे जैन समाज के सभी यहाँ पर जितने लोग मनोनीत हैं और हमारे जैन धर्म प्रबोधिनी सभा के अध्यक्ष भाई विनय कुमार जी और उनके सभी साथीगण, सभी का अभिनंदन करते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और पूज्य माता जी, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं पूज्य चंदनामती माता जी का कम से कम 10 मिनट का प्रवचन और पूज्य बड़ी माता जी ज्ञानमती माता जी का प्रवचन आपको सुनने को प्राप्त हो। इसलिए और यहाँ के जो सभासद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, उन सब का सम्मान रखते हुए सबके प्रति बहुत बहुत अभिनंदन। एसोसिएशन और रामलीला कमेटी, सराफा एसोसिएशन, हमारे कैलाश चंद्र सराफ अनेक वर्षों से सराफा एसोसिएशन चौक के अध्यक्ष हैं, हमारे गृह संस्था के बड़े भ्राता हैं और इस लखनऊ में रह करके हमने विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन भी किया है, स्नातक की पढ़ाई भी किया है। तब भी मुझे चौक आना रहता था और जब भी मैं टिकैत नगर से लखनऊ अध्ययन के लिए आता था तो हमारे भाई साहब कैलाश चंद्र जी मुझे सराफे का काम देते थे और मैं यहाँ से करके ले जाता था। लेकिन वो बात आज से कितने 45-50 साल पहले की है। आज वो समय व्यतीत हो चुका है और आज तो हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की और धर्म की, संस्था की और इस सेवा में लगे हुए हैं और अपने आत्म कल्याण के साथ और इस सेवा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो और अधिक न कह करके सभी के प्रति हार्दिक अभिनंदन और पूज्य चंदनामती माता जी का मंगल उद्बोधन हो, बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन हो। फिर सायंकाल हो जाएगा, क्योंकि हमारे संतगण भी रात में वितरण नहीं करते, उनको भी यथास्थान जाना है और हमारे जैन बंधु को भोजन भी करना है। इसलिए सभा का समापन 4:45 तक कर दीजिएगा। आज ये जो समारोह हो रहा है, आप सब लोगों को जानना है कि एक युवा परिषद जैन समाज की युवाओं की एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसका नाम अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद है। और कल ही उस युवा परिषद का इस उत्तर प्रदेश प्रांतीय समिति का गठन हुआ है जिसमें हमारे
जो आपके सराफा एसोसिएशन के प्रमुख हैं, ऐसे आदिश भाई जैन सराफ को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह युवा परिषद 45 साल पुरानी संस्था है जैन समाज की, और इसमें इनको ये मनोनीत किया गया अध्यक्ष के रूप में। सराफा एसोसिएशन इनको अध्यक्ष बनने पर माला पहनाए और इनका अभिमान करे, गौरव करे कि आज ये युवाओं के नेतृत्व करने में पूरे उत्तर प्रदेश पे अपना दायित्व निभा रहे हैं युवाओं के लिए। ऐसे युवा शक्ति आदिश भाई सराफ का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं युवा परिषद की ओर से। और ये जो नवीन युवा परिषद है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष आदिश भाई के साथ में हमारे उपाध्यक्ष जी के रूप में धन्नू भैया, हमारे संजीव जी, बच्चू भाई, और कोषाध्यक्ष हमारे नीतीश भाई, शंकी भाई कृपया आए और स्वामी जी को एक माल्यार्पण करके युवा परिषद के माध्यम से उनका भी पारस जैन, वीर कुमार जी पारस जैन, देखो भाई मंच की कैपेसिटी के हिसाब से आ जाओ। और इसी के मैं लखनऊ जैन समाज का अध्यक्ष होने के नाते लखनऊ व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं और बहुत खुशी है कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया। आपका अभिवादन है, स्वामी जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विनय जी जैन धर्म प्रवर्तन सभा के ओर से भी आज व्यापार मंडल की ओर से भी हमारे स्वामी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे सराफा के भी एक प्रमुख व्यापारी हैं और जैन समाज से प्रमुख व्यक्तित्व हैं और युवा परिषद के कोषाध्यक्ष हैं। पंकज जी आए और पूज्य स्वामी जी के समक्ष, पूज्य स्वामी जी के माता जी के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पित करें। हमारे प्रदीप जी अग्रवाल जो सराफा एसोसिएशन से हैं, कृपया आए और पूज्य माता जी के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पित करें। श्री विनोद जी माहेश्वरी महामंत्री माता जी के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पित करें। और चौक जैन समाज के अध्यक्ष हमारे अशोक जी जैन साहब, वो भी आए और माता जी के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पित करें। जैन समाज से सभासद जी अन्नू जी कृपया आए और माता जी के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पित करें। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंशु जी खरे कृपया पूज्य माता जी के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पित करें। अनिल जैन प्रेम ज्वेलर्स आए और माता जी के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे चौक के शालू जी टंडन कृपया आए और माता जी के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अनिल जी आए, अनिल जी जैन माता जी के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अमर सिंह जी आए, वो भी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें चौक सराफा से। ऋषि कपूर जी माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके बाद पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी का आशीर्वचन प्राप्त होगा। सुचित जी आए और माता जी के समक्ष अपना डॉक्टर आशीष जी सराफा से माता जी के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पुष्प गुच्छ अर्पित कर रहे हैं। ऐसे सराफा एसोसिएशन की तरफ से और पब्लिक रामलीला की तरफ से माता जी को यह अभिवादन समर्पित किया गया है। और आइए अब इसके बाद में हमारे बीच पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी मंच पर विराजमान है। माइक खोल दें और आवाज सही कर दें भैया माइक की, जहां माता जी का माइक है। उनका आशीर्वचन हम आज इस सराफा एसोसिएशन के प्राप्त करा रहे हैं। आइए पूज्य माता जी से निवेदन है अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी के भोजन की व्यवस्था हमारे आदिवासी स्टाफ के निवास पर नीचे तलघर में रखी गई है। सभी लोग यहाँ से यथावत समय पर भोजन ग्रहण करेंगे। जैन समाज के हों या सराफा एसोसिएशन के हों, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से जाएंगे। लस्सी कॉर्नर के ठीक सामने उनका निवास है, पास में आप सभी लोगों को प्रसाद जरूर ग्रहण करना है। पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी, माइक ऑन करें भैया, जरा मेरा गला, हाँ जरा माइक सही कर दें, माता जी को गले में थोड़ा खराश है, माइक अच्छा करें। ओम नमः। इसे होली कहूँ दिवाली, इसे होली कहूँ दिवाली, ये भक्ति बड़ी मतवाली, ये भक्ति बड़ी मतवाली। लखनऊ महानगरी में माँ ज्ञानमती की अगवानी, ये होली कहूँ दिवाली,
ये भक्ति बड़ी मतवाली। लखनऊ महानगरी में माँ ज्ञानमती की अगवानी। हेलो। जब लोग पूज्य करने ज्ञानमती माता जी की, गला खराब है, हाँ महानुभाव, अरे ये ठीक है, सुनो महानुभाव, भारत गौरव विश्व विभूति ज्ञानमती माता जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी हैं और आज आप लोगों ने भावभीना स्वागत किया। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बहुत उत्साह का परिचय दिया। इसके लिए पूरा महिला मंडल और विशेष रूप से हमारी स्मृति जी, बहुत ही स्मृति, अर्पिता, दीप्ति जी और बहुत सारी महिलाओं ने जो उत्साह का परिचय दिया, ये सब के लिए विशेष आशीर्वाद है। देखो ये ज्ञानमती माता जी जहाँ भी जाती हैं एक जीने का मार्ग सिखाती हैं। एक बार की बात है, एक स्कूल के अंदर बालकों से एक प्रश्न किया गया कि संसार कैसा होता है। एक बालक ने खड़े होकर के उत्तर दिया, संसार बहुत खराब है। जरा मेरी ओर सब लोग देखिएगा, बालक ने उत्तर क्या दिया, संसार बहुत खराब है। उनसे पूछा क्यों? बोले यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। बोले दो रात के बीच में यहाँ एक दिन आता है और यहाँ अंधकार ज्यादा है, प्रकाश कम है, इसलिए संसार को मैंने अंधकार में माना है। दूसरे बालक से पूछा गया आपको संसार कैसा लगता है? उस बच्चे ने कहा संसार बहुत अच्छा है, यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि यहाँ 2 दिन के बीच में एक रात आती है, इसलिए यहाँ अंधकार कम है और प्रकाश ज्यादा है। महानुभाव दोनों की दृष्टि में अंतर था। एक रात के बीच में 2 दिन और 2 रात के बीच में 1 दिन, 2 दिन के बीच में 1 रात, ये सृष्टि का क्रम चला आ रहा है। लेकिन सृष्टि कब बदलती है? जब दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। एक ने प्रकाश देखा और एक ने अंधकार देखा। ऐसे हमारी ज्ञानमती माता जी कहती हैं संसार के अंदर हमें प्रकाश ही प्रकाश देखना है। जहाँ भगवान आदिनाथ हुए, जहाँ भगवान ऋषभदेव ने नारियों को शिक्षा दी, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रघुकुल के गौरव को वृद्धिंगत किया, और जहाँ इस भारत देश के अंदर हर नागरिक भगवान की तरह से माना जाता है। ये भारत ऐसा देश है जैसे गुलदस्ता, गुलदस्ते के अंदर बेला, चमेली, गुलाब, अनेक प्रकार के पुष्प एक साथ खुशबू देते हैं। ऐसे ही भारत देश दुनिया के अंदर एक गुलदस्ता है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारे धर्मों का समावेश होकर के और गुलदस्ते जैसी खुशबू को प्रदान करते हैं। और जहाँ ऐसे ऐसे संत जन्म लेते हैं। ज्ञानमती माता जी अयोध्या के विकास के लिए आई हैं। यह लखनऊ वासियों का पुण्य रहा है कि ज्ञानमती माता जी एक अनहोना संयोग की तरह से, मैं देख रही थी कि हमारे आदेश की आंखों में आंसू छलक रहे थे कि हमने जो सोचा भी नहीं था वह हो गया और ज्ञानमती माता जी लखनऊ आ गई।
मुझे लगा कि हमारे कैलाश चंद्र की जबान में बड़ी ताकत है। ये पिछले साल दिल्ली में थे और हमने कहा स्वस्थता के साथ जाओ लखनऊ। बोले माता जी मैं तो लखनऊ जाऊंगा, आप भी लखनऊ आओगी। तब हमने सोचा भी नहीं था क्या हम लखनऊ जाएंगे, लेकिन इनकी जबान के अंदर ऐसी ताकत रही और हम लखनऊ आ गए। और उस लखनऊ को लाने का झंडा हमारे सुभाष चंद्र जी जैन सराफ, जो लखनऊ के निवासी हैं, कैलाश चंद्र जी के भाई हैं, आदिश जी के चाचा जी हैं और संयोग से हमारे भी गृहस्थ अवस्था के भाई हैं। इन्होंने पुण्य का कार्य करके और झंडे को ऊंचा करके ज्ञानमती माता जी को आपके लखनऊ में भी और अयोध्या की ओर लाने का जो प्रयत्न किया, तो आप सबके पुण्य से, आप सबका प्यार, आप सबकी वात्सल्य की डोर जो यहाँ तक खींच करके लाई है, ये ज्ञानमती माता जी का आगमन आप सबके लिए खूब मंगलमय हो। इस पवित्र मंगल बेला में आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलो बोलिए गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय, प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी की जय। और आइए अब जरा सेट कर दें ठीक से भाई माइक, कोई व्यक्ति माइक ठीक करते सेट कर दें। अभी गए नहीं माता जी के पास। पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती बीच में रखो। ये जो भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं और माता जी को सुन रहे हैं, ये केवल आप लोग नहीं सुन रहे, पूरे देश में इसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से चला जा रहा है और घर घर में ये कार्यक्रम देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व सूचना थी कि चौक सराफा में माता जी के भव्य स्वागत का प्रसारण पारस चैनल पर किया जाएगा। तो आज ये कार्यक्रम सभी दूर पूरे देश में विदेश में प्रसारित हो रहा है। आइए पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन। नमः ऋषभ देवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले आविर्भूता महीतले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, हम और आप सभी भारतीय संस्कृति में अपने जीवन को जी रहे हैं। भारतीय संस्कृति में अपने आप को प्रवर्तित कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हम और आप सभी भारत भगवान ऋषभदेव युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जन्मे और विश्व को, सारे विश्व को, सारी प्रजा को जीने की कला सिखाई। असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य 6 क्रियाओं के द्वारा खेती करना, लेखन करना, शस्त्र धारण करके प्रजा की रक्षा करना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना और शिल्प मकान आदि का निर्माण, विद्या पढ़ना पढ़ाना और व्यापार, इन 6 क्रियाओं का उपदेश प्रारंभ में भगवान ऋषभदेव ने दिया और नारी शिक्षा का सूत्रपात भगवान ऋषभदेव ने उनके 101 पुत्र थे भरत आदि को लेकर के। भरत मुख्य थे और ब्राह्मी सुंदरी 2 कन्याएं। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं को आ ई आदि अक्षर विद्या और 1 2 3 4 आदि गणित विद्या पढ़ा करके विद्याओं को जन्म दिया। ये वही अयोध्या नगरी है आपके निकट, ये वही अयोध्या नगरी है जहाँ युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था और जहाँ से विद्याओं को जन्म दिया, 6 क्रियाओं को जन्म देकर के प्रजा को जीने की कला सिखाई और
पुनश्च जब भगवान विरक्त हुए घर बार को छोड़ करके प्रयाग में जाकर के उन्होंने दीक्षा लेकर के संन्यास ग्रहण किया, यानी साधु बने, जैन दिगंबर मुनि बने, उसका नाम प्रयाग हो गया। और पुनः उन्होंने उस समय भरत को राज्य सौंपा। जैन ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों में हमें कम से कम 25 जगह ये उपलब्ध हुआ कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये हमें वैदिक ग्रंथों में भी, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, अनेक ग्रंथों में उपलब्ध हुआ। और मैंने भारत के नाम से पुस्तक भी प्रकाशित की है। और दिल्ली राजधानी में अभी 1 वर्ष पूर्व वहाँ कनॉट प्लेस में भगवान भरत की मूर्ति विराजमान हुई है 31 फुट की। और सारी भारत को, सब लोगों को विदित हुआ कि हमारे इन भरत के नाम से देश का नाम भारत। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी भी वहाँ आए थे, और भी लोग आए थे, सब नेतागण आए थे अनेकों। अभी हस्तिनापुर में हमारे आदित्य योगी जी आए थे और हमारे निकट बैठकर चर्चा कर रहे थे। बोले माता जी, युग की आदि में भगवान ऋषभदेव विश्व के प्रथम राजा थे। भगवान ऋषभदेव विश्व के प्रथम राजा थे। आदित्य योगी जी ने बहुत सुंदर शब्द कहे, बड़ा अच्छा लगा। बात यही है कि जहाँ श्री राम जैसे महापुरुष जन्म लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुरुष जन्म लेकर के, जहाँ सती सीता जैसी महासती पूजी जाती हैं, ऐसा हमारा भारत देश और अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या। हमने अभी राष्ट्रपति भवन में जो गत वर्ष वहाँ चर्चा की, वहाँ मैंने यही कहा, मैंने कहा शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है। शाश्वत जन्मभूमि अनादिकाल से है और आगे अनंत अनंत काल तक यह अयोध्या ही भगवंतों की जन्मभूमि रहेगी। ऐसा जैन ग्रंथों में लिखा ही है। और यही कारण है कि आपको मैं बताऊं, बचपन से ही मैं तो इसी इलाके में जन्मी हूँ और डालीगंज में सन 1952 में भी मैं रही हूँ। और वहाँ का स्मरण और चौक का ये सब वातावरण, इससे हम परिचित रहे हैं प्रारंभ में, बचपन में। तो बात यही है कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। और मैं समझती हूँ श्री राम के समय जैन ग्रंथ में लिखा है, जैन रामायण है, हमारे जैन रामायण भी है। जैन रामायण में लिखा है श्री राम के समय अयोध्या की आबादी 70 करोड़ की थी। आप सोचें, आज भी मैं कहती हूँ कि जो हमारे भारत की आबादी बढ़ती है तो हमारी सरकार को चिंता होती है। लेकिन आप ध्यान रखें, जहाँ राम और जहाँ ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव और जहाँ भगवान भरत पालने वाले हैं, हम और आप पालने वाले किसी को नहीं है। बालक जन्म लेता है अपने भाग्य को लेकर आता है। आप ध्यान रखें, जन्म लेने के पहले माँ के स्तन में दूध नहीं आता है, बालक जन्म लेने के बाद दूध आता है। आप देखें, वो अपना भाग्य लेकर आता है। सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। आज आबादी बढ़ने की हमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखो, सब लोग अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं और भाग्य से ही सब परिवर्तन होता है। तो बात यही है कि श्री राम के समय जिस अयोध्या की आबादी 70 करोड़ की, लखनऊ तक अयोध्या, लखनऊ और टिकैतनगर आदि जो गांव हैं आसपास के, वहां तक अयोध्या का विस्तार था। बहुत बड़ी अयोध्या थी, आज जो छोटी दिख रही है। बात यही है, दिन पर दिन वो छोटे छोटे हो जाते हैं तो ऐसे मोहल्ले से बन जाते हैं। ऐसी जन्मभूमि अयोध्या, उस जन्मभूमि अयोध्या में बचपन से ही हमने उस अयोध्या को पाया है। और सन 1952 से
अयोध्या का विकास हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं। और हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि 1993 से हमारे रविंद्र कीर्ति जी आपके सामने जो बैठे हैं, दिल्ली के लोगों ने जबरदस्ती इन्हें वहाँ का जैन समाज का अध्यक्ष बनाया था और जैन समाज के अध्यक्ष बनकर के आज इन्होंने अयोध्या में बहुत काम किया है। जैन समाज के 10 मंदिर बन गए और वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। वहाँ पर जब सरकार के नेता लोगों का भी आगमन हुए, हमारे कार्यक्रमों में पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि अनेकों वहाँ पर सरकारी बिल्डिंग वगैरह भी वहाँ निर्मित हुई है और पार्क भी एक ऋषभदेव का बना है। और वहाँ पर एक पार्क बना है, वहाँ पर ऋषभदेव भगवान विराजमान है। जैसे यहाँ अभी मार्ग में हमें दिखा रहे थे, भगवान महावीर की मूर्ति विराजमान है। बात यही है, हमेशा ध्यान में रखें, अहिंसा परमो धर्मः। संस्कृति क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्म। आप सब बोलेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। आज जो करगिल की सीमा पर हमारे वीर जवान खड़े हुए हैं, वो भी अहिंसा के पुजारी हैं। ध्यान रखो आप, वो हिंसक नहीं है। अपने भारत की रक्षा के लिए श्री राम ने भी कहा था, अपने सतियों की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र को उठाना पाप नहीं है। आप ध्यान में रखें। और यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में यही शिक्षा दी जाती है कि अपने भारत की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने अहिंसा परमो धर्म की रक्षा के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए सब कुछ समर्पण कर देना। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र क्यों कहलाए? मर्यादा के लिए उन्होंने राजपाट छोड़कर वन वन में जाना स्वीकार किया, मर्यादा की रक्षा के लिए। बात यही है, ये वो संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति। तो हम तो आप सबके यही कहेंगे, आज हमारे जो जैन बंधु हैं वो तो हैं, हमारे जो भी नागरिक यहाँ खड़े हैं, जो भी लोग हैं, चाहे मार्ग चलते हुए हों, चाहे जो भी हैं, किसी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, सबके लिए है जियो और जीने दो। कोई किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि मरो और मारो। हाय बताओ, क्या कहीं लिखा है क्या? कोई कहते हैं क्या कि कोई कहते हैं क्या मरो और मारो? कोई नारा देते हैं क्या मरो और मारो? नहीं, जियो और जीने दो। हमेशा ध्यान रखो, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आज हमें गौरव है, आज हमें इस बात का हर्ष है कि हमारे लखनऊ समाज में, लखनऊ जगह यहाँ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष आदि, रामलीला मैदान के सब रामलीला कार्यकर्ता, सभी जगण, सभी जो है इस छोटे से मंच पर आज कई बार, अनेकों बार ऐसा होता है, विश्वविद्यालय आदि में बड़े बड़ी जगह भी कार्यक्रम हुए हैं। हमारे मुंबई शहर में और यहाँ कानपुर आदि में जेल में भी हमारे प्रवचन कराए गए हैं। 70 वर्ष हो गए आज हमको भ्रमण करते हुए, पूरे भारत के भ्रमण करते हुए, कलकत्ता और मुंबई और दिल्ली। तो आप ध्यान में रखें, छोटी सभा और बड़ी सभा सभी प्रकार की होती रही हैं। आम जनता में प्रवचन, विश्वविद्यालयों में प्रवचन, कॉलेजों में प्रवचन। हम जब बिहार करते रास्ते में चलते हैं तो मार्ग में ज़्यादातर स्कूलों में ठहरते हैं, कॉलेजों में ठहरते हैं, वहाँ भी हमारे विद्यालयों में प्रवचन करते हैं, विद्यार्थियों में करते हैं। हजारों विद्यार्थी एक साथ हाथ उठाते हैं कि हम अंडा नहीं खाएंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। तो गौरव होता है हमें, हमारी भारतीय संस्कृति में गौरव होता है। अंडा भी किसी का जीव है, अंडे से ही मुर्गी बनती है, वो भी जीव है। हमेशा ध्यान रखें, मांसाहार का त्याग, शराब का त्याग, व्यसन मुक्त जीवन, यह हमारी भारतीय संस्कृति है। व्यसन मुक्त जीवन होना भारतीय संस्कृति है। तो भव्यात्माओं, अभी समय विशेष नहीं है,
इन लोगों ने जुलूस में, हम 2 बजे चले थे, हम समझे थे 3 बजे पहुंचेंगे, तो इन लोगों ने जुलूस में हमारे 2 घंटे ले लिए बाजा बजा बजा करके, और आपको समय थोड़ा दिया। तो बात यही है कि हम लोग जो है सायंकाल में, रात्रि में गमनागमन नहीं करते हैं, और आप लोगों को भी भोजन आदि करने की समय हो रहा है। तो हमें अब यही इतना ही कहना है कि अपने शाश्वत तीर्थ अयोध्या के बारे में संकल्पित होना, सब उसकी वंदना करना, दर्शन करना, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, भगवान राम की जन्मभूमि, महापुरुषों की जन्मभूमि, ऐसी पवित्र भूमि अयोध्या, और अहिंसा परमो धर्म, इसका हमेशा नारा लगाना, और हमेशा अपना जीवन व्यसन मुक्त बनाना। शराब, अंडे, मांस, इनका त्याग करके व्यसन मुक्त जीवन बना करके जियो और जीने दो का नारा लगाना, हमेशा ध्यान रखो। यही हमारी संस्कृति, इसकी रक्षा करना और इसका संरक्षण संवर्धन करते हुए अपने देश को खुशहाल बनाना। अभी कल ही एक पत्रकार हमसे बोले कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कई महीनों से चल रहा है और बम बरसाने की चर्चा आ रही है, हमारे भारत का क्या होगा? हमने कहा हमारे भारत का कुछ नहीं होगा, भारत का बाल बाका नहीं होगा। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति में अहिंसा परमो धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति में सुबह से लेकर शाम तक भगवान का नाम लिया जाता है, तो हमारी भारतीय संस्कृति को कुछ भी नहीं होगा। हमारा भारत हमेशा सुरक्षित रहेगा, हमेशा सुरक्षित रहते हुए और अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका फहराता रहेगा। ये हमेशा ध्यान में रखो और बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का, सबके लिए बहुत ये वो ज्ञानमती माता जी हैं आपके बीच में आज, जिनको पिछले साल राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया, पूरा राष्ट्रपति भवन दिखाया, व्हील चेयर से माता जी का पूरे भ्रमण करवाया और माता जी का अपने व्यक्तिगत कक्ष में ले जाकर सम्मान करके अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ राष्ट्रपति जी ने स्वयं माता जी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे राष्ट्रपति भवन में जाने वाली जैन समाज की एकमात्र हमारी पूज्य माता जी हैं, जिनको राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पर वहां आमंत्रित किया गया उद्बोधन के लिए और आशीर्वाद लिया गया। आज आप सबके इस सराफा एसोसिएशन के मंच पे हमारे सिद्धार्थ जैन और दीप्ति जैन, आज हमारे बीच में उनका मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, तो कृपया आ जाएं और पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, पुष्प गुच्छ चढ़ा करके माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और गुरु माँ का जयकारा, गुरु माँ का। जम्मू कुमार अध्यात्म जैन सराफ फर्म के हमारे सिद्धार्थ जी और दीप्ति जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी लोग लस्सी कॉर्नर के सामने आतिश भाई सराफ के निवास पर पहुंचे और पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए लस्सी कॉर्नर के सामने इनका निवास स्थान है, वहां जाकर सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। और हाँ, एक मिनट, आप सभी आगंतुक मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जो प्रसाद है उसको ग्रहण करके ही आप यहाँ से जाएंगे। प्रसाद की व्यवस्था लस्सी कॉर्नर के ठीक सामने हमारे निवास स्थान पर है। आपसे पुनः एक बार अनुरोध है कि प्रसाद ग्रहण करके ही आप जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज पूज्य माता जी को देखा, इन आंखों से 89 वर्ष की पूज्य माता जी का दर्शन प्राप्त कर लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हमारे कुछ उपक्रम हमने किया, कुछ उपक्रम आपने किया और संयोग ऐसा बना कि पूज्य माता जी चौक में पुनः पधारी। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम एक बार अपने सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी श्री डॉक्टर राजकुमार वर्मा, हमारे विनोद महेश्वरी जी, हमारे अतुल गुप्ता जी एवं संजय अग्रवाल जी, जीवन सक्सेना, भोलू रस्तोगी, हमारे आय व्यय परीक्षक श्री रविंद्र गुप्ता जी एवं हमारे रामलीला के अन्नू मिश्रा जी एवं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के श्री अभिषेक खरे
एवं ओम दीक्षित, जो कि हमसे हमेशा माता जी के बारे में हालचाल पूछते रहते हैं और ये फिर कह रहे हैं कि माता जी फिर जल्दी आएंगी लखनऊ और आशीर्वाद देंगे हम लोगों को। जरूर, अगर ऐसी मनोकामना होगी तो हम लोग अब तो जान ही गए हैं, माता जी का मन लखनऊ और अयोध्या के बीच में रमा रहता है। हम लोग ऐसे ही आशा करते हैं कि माता जी पुनः पधारें और पूरे सराफा एसोसिएशन को हमारे जैन समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।